गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे जिसमें गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो देखिए अगला जो अनुप्रयोग है वो क्या है। अपना अगला अनुप्रयोग है गोलीय कोष पर समरूप आवेशित गोलीय कोष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। तो गाउस नियम द्वारा आपको आवेशित गोलीय कोष पर, कोई गोलीय कोष है उस पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। देखिए माना कैपिटल आर त्रिज्या कोई गोलीय कोष है, अंदर से क्या होता है, गोलीय कोष खोखला होता है, ठीक है। कैपिटल आर त्रिज्या कोई गोलीय कोष है। अब इस पर जो आवेश वितरण होगा वो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। कौन सा होगा, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया आपने, प्लस कैपिटल क्यू आवेश वितरित किया है, जो पृष्ठ के अनुदिश क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। इस पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। तो इसमें 3 स्थितियां संभव है। तो सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व सूत्र से देखते हैं आवेश का मान क्या आएगा। तो पृष्ठीय घनत्व है सूत्र से, तो फाई बराबर क्या है, सिग्मा बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन ए। चूंकि ए तो गोलीय कोष का क्षेत्रफल, ये क्या है, गोलीय कोष का क्षेत्रफल, गोलीय कोष का क्षेत्रफल ये बराबर 4 पाई। इस गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, इसलिए सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गई या नहीं आ गई। ये तो पृष्ठीय घनत्व सूत्र से आ गई कि इसका हमने कैपिटल क्यू आर दिया है, पृष्ठ के अनुदिश से वितरित हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 स्थितियां संभव विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए। कौन कौन सी, एक तो ये हो सकती है कि यदि दिया गया बिंदु बाहर की ओर स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो जैसे बिंदु पी, तो गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी होगी आपको इस प्रकार, ठीक है। तो स्मॉल आर त्रिज्या हमने क्या ले लिया, गाउसी पृष्ठ ले लिया, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और इसमें यदि हम संबंध देखते हैं ई और डी एस या डी ए की बात है, तो ये क्या है, संपाती है। कहने जाता है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। तो सबसे पहले समीकरण एक ही आइए, ये ध्यान रखना, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सूत्र से। ए क्या होता है, गोलीय कोष का क्षेत्रफल होता है। तो सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो गोलीय कोष के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद में हम मानते हैं कि एक गाउसी पृष्ठ माना है, तो इसमें 3 स्थितियां ली हमने। यदि बिंदु P गोलीय कोष से बाहर स्थित हो, तो इस अवस्था में विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउसी पृष्ठ पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। तो समीकरण 1 आपके पास है, ये ध्यान रखना। अब देखिए मान लीजिए आपके पास केस फर्स्ट ये है, यदि गाउसीय पृष्ठ या बिंदु P गोलीय कोष से बाहर स्थित हो, गोलीय कोष से बाहर स्थित हो, देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा कि स्मॉल आर का मान जो होगा वो कैपिटल आर से क्या हो, बड़ा हो। तो विद्युत फ्लक्स सूत्र से, विद्युत फ्लक्स
विद्युत सूत्र क्या कहता है, फाइव बराबर वन पृष्ठ एस ई डी ए कोस थीटा। चूंकि थीटा की वैल्यू क्या लिया हमने, संपत्ति लिया है, इसके अनुसार दर्शाया ईडीएस। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पर डी ए भी लिख सकते हो या, तो इसलिए फाइव बराबर वन पृष्ठ एस ई डी ए कोस 0। चूंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए फाइव बराबर वन पृष्ठ एस ई डी ए कोस 0 की वैल्यू 1 होती, कोई दिक्कत नहीं है। ए नहीं है तब बाहर आ जाएगा एस डी ए। ऐसे गौसी पृष्ठ, तो गौसी पृष्ठ का सिर्फ देखना है। गौसी पृष्ठ ये है, इसकी त्रिज्या क्या स्मॉल आर है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि वन पृष्ठ एस डी ए क्या लेंगे, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसलिए 5 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो ये कितनी है, गौसी पृष्ठ का सिर्फ रख दिया हमने। अब देखिए गाउस नियम से, तो गाउस नियम क्या कहता है, गाउस नियम से तो 5 बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने इस निकाय को आवेश क्या दिया है, कैपिटल क्यू दिया है, इसलिए 5 बराबर क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 है 3 से, पहले 3 से करो, समीकरण 2 है 3 से, तो भाई वैल्यू रखिए समीकरण में ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू याद करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर भाग में जाएगा, तो क्यू 4 पाई पहले एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, फिर आर स्क्वायर। ये समीकरण मान लीजिए आपके पास 4 आ गई, क्या आ गई, 4। ठीक है, अब देखिए आगे हम करते हैं, इस सूत्र को साफ करके लिखिए। तो चूंकि आप लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है, इसलिए 5 ये बराबर कर ले सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख दें, के, तो हम ये था के अपॉन आर स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया, ठीक है। एक दूसरा रूप लिख सकते हो आप इसे संबंधित, तो ये तो के अपॉन आर स्क्वायर आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त हुई है, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या ले सकते हैं, ये बाहर की ओर था तो आप क्या ले सकते हो, ओ लगा सकते हो, आउट, ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई ओ, ठीक है। दूसरा रूप क्या ले सकते हो, समीकरण जो 4 है उसमें क्यू की वैल्यू रख दो। क्यू की वैल्यू आपके पास समीकरण 1 में आई थी, क्या आई थी, समीकरण 1 में 4 से, समीकरण 1 और समीकरण 4 से, तो ई ओ बराबर क्यू की वैल्यू थी आपके पास सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर था, नीचे यहाँ पे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर ये 5 है और ये समीकरण नंबर 6। तो इस प्रकार बाह्य बिंदु पर यदि गोलीय कोश के बाह्य बिंदु को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सूत्र से क्यू का मान निकाला। तो आपको पता है समीकरण 1 देखोगे तो 5 बराबर क्या लिखा हमने, सॉरी सिग्मा बराबर क्या लिखा, क्यू अपॉन ए क्या है, क्षेत्रफल है गोलीय कोश का। तो गोलीय कोश का क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास सिग्मा बराबर क्या गया, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर केस फर्स्ट लेते हैं, यदि गॉसियन पृष्ठ या बिंदु पी गोलीय कोश से बाहर स्थित हो, ठीक है ना, तो इस अवस्था में आपके पास क्या आएगा, ई ओ डी कोस थीटा, विद्युत सूत्र से थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, संपर्क दिया है, इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ की है।
तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ई नॉट नहीं था, बाहर निकल गया। तो ये है गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान रख दिया हमने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गाउस नियम क्या कहता है, फाइव बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू आवेश का योग हमने क्या माना है, क्या आवेश दिया हमने क्यू, तो क्यू लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से देखते हैं, दोनों फाइव के मान है रख दिए, ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के, तो यहाँ पर लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक अन्य रूप को लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में तो q का मान था, समीकरण 4 में लिख देते हैं, तो समीकरण 1 में q का मान क्या था सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या था 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो समीकरण 6 आ गई या नहीं आ गई, आगे ना। अब देखिए यदि जैसे हमने बाह्य बिंदु लिया था, ये मान लीजिए अपना गोलीय कोष था, कैपिटल आर की जगह था ना। अब यदि बाह्य जो बिंदु है तो इस पर आ जाए, गाउसी सॉरी गोलीय कोष की सतह पर आ जाए, तो स्मॉल आर प्लस क्यू तो इसके लिए क्या करते हैं, जो समीकरण 5 है और समीकरण 6 उसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। देखिए समीकरण 5 से इसमें क्या लिखेंगे, यदि गाउसीय पृष्ठ के समय सेकंड, यदि गाउसीय पृष्ठ या बिंदु P गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, तो देखिए इस प्रकार, तो इस अवस्था में स्मॉल आर कैपिटल आर मतलब गाउसीय पृष्ठ तो गोलीय कोष की त्रिज्या क्या होगी आपस में बराबर होगी, क्योंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसलिए समीकरण 5 से तो ये बराबर क्या लिखेंगे क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे स्मॉल आर के स्थान पर, ठीक है। समीकरण नंबर 7 आ गई। इसी प्रकार समीकरण 6 से लिखेंगे, तो समीकरण 6 सतह पर है तो एस लिखेंगे सरफेस, तो वो क्या थी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर के स्थान पर है कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर कैंसिल एस बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, आगे नहीं आ गया। अब यदि ये जो बिंदु P है गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, तीसरी कंडीशन है कि दिया गया जो आपके पास गाउसीय पृष्ठ है वो गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, इसी स्थिति जाती कैपिटल R। अब जो गोलीय कोष है वो सॉरी गाउसीय पृष्ठ के अंदर स्थित हो गया बिंदु P, तो कहने का अर्थ है इस अवस्था में क्या लिखेंगे गोलीय कोष, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 5 और 6 में मान रखें सिर्फ स्मॉल आर के स्थान क्या रखा है कैपिटल आर। तो इस अवस्था में क्या पाया जाता है, तो पहले कंडीशन लिख देता हूँ, यदि गाउसीय पृष्ठ या बिंदु P गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो देखिए अंदर स्थित होगा तो हमने आवेश जो दिया था वो गोलीय कोष की सतह पर वितरित किया था या नहीं किया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो रहा था, तो ये गाउसीय पृष्ठ है गोलीय कोष के अंदर, तो इसके अंदर आवेश ही उपस्थित नहीं है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए इससे संबंधित वक्र पूछ लिया जाए कई बार, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी में संबंध वक्र बनाइए, कैसे बनाएंगे, तो ये वक्र बन जाएगा। आपको पूछ लिया जाए गोलीय
गॉसी पृष्ठ है या बिंदु P गोले कोश के अंदर स्थित हो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान शून्य क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। आवेशों का योग क्या प्राप्त होता है? शून्य, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब वक्र बनाते हैं। स्मॉल r और E में तो देखिए प्रारंभ में आपको बताया, अंदर देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य आया है, यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे E इन बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखते हैं कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R, मतलब स्थायी पर स्थित हो तो क्या होगा? तो स्थायी पर स्थित हो तो आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और ये था स्मॉल r कैपिटल R। अब देखते हैं कि यदि आपके पास ये जो मान आया ये है ES के रूप में, मतलब सत्ता के रूप में। अब दूरी के रूप में देखते हैं तो दूरी घट रही है इस प्रकार, तो आपको पता है E समानुपाती 1/r², ठीक है। ये हो गया E आउट, बाहर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बना सकते हो। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र तीव्रता की सहायता से आप गॉसी पृष्ठ के नियम से आप क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना कर सकते हो। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में दो कंडीशन तो सेम की सेम है, तीसरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला अनुप्रयोग अपना समरूप आवेशित अचालक गोले पर, ठोस गोला भी बोल सकते हो, अचालक गोले पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। तो समरूप आवेशित अचालक गोले पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है आपको। तो सेम मान लेते हैं कि अचालक गोला है, तो इसमें जिस स्थान पर आवेश आप दोगे उसी स्थान पर आवेश क्या हो जाएगा? विद्यमान हो जाएगा। मान लीजिए हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो कुछ समय बाद में संपूर्ण भाग पर आवेश वितरित हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल R, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयतन, इसमें आवेश इतना आयतन का आवेश हो रहा है, तो आयतन आवेश घनत्व सूत्र से आयतन आवेश घनत्व सूत्र से तो रो बराबर क्या आएगा? Q/V। क्यू क्या है? मान लीजिए इसको हमने आवेश क्या दिया है? कैपिटल क्यू दिया है, ठीक है। V क्या है? आयतन, तो अचालक गोले का आयतन, V बराबर 4/3 πr², इसलिए रो बराबर Q/4/3 πr²। इसको इधर गुणा कर दो, क्यू की वैल्यू क्या होगी? रो इंटू 4/3 πr², समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, इसकी भी तीन संभावना हो सकती है, तीन घटनाएं घटित हो सकती है यदि दिया गया बिंदु P क्या हो? बाहर स्थित हो। स्मॉल r, तो इस अवस्था में आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो प्राप्त होगी वो विद्युत फ्लक्स सूत्र से
फ्लक्स है सूत्र से फाई बराबर 1 प्लस ई डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, इसलिए फाई बराबर 1 प्लस एस ई डी ए कोस 0। ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। एक, इसलिए फाई बराबर 1 प्लस एस ई डी ए। ठीक है, मानक दिया, ई नहीं तब बाहर निकाल लो, फाई बराबर ई 1 प्लस एस डी ए, क्योंकि 1 प्लस का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ठीक है, सेम पीछे भी ऐसे किया था, बस उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व था, इसमें क्या है आयतन आवेश घनत्व है गाउस नियम से। फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस इकाई को हमने आवेश जो दिया है समेशन क्यू को हमने माना है क्यू, इसलिए फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। तो ये फाई का मान और ये फाई का मान रख देते हैं। देखिए लिखते हैं समीकरण 2 में 3 से। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये समीकरण आगे बन रही 4, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, इसलिए ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक रूप तो ये आ गया। एक समीकरण 1 से क्यू की वैल्यू रख दो तो समीकरण 1 और 4 से। तो ई बराबर क्यू की वैल्यू क्या है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या आपने बात लिखा तो ई वो लिख सकते हो। और क्यू की वैल्यू क्या थी सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ये माने 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हल करते हैं। ई ओ बराबर क्या देगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना भाई, ये बात पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त हुई है वो आप देख सकते हो कि ई की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है। तो कितना गई, हाँ ये प्राप्त होगी। अब देखिए कि सेकंड देखते हैं। यदि गाउसीय प्रश्न अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, तो अचालक गोला जो लिया था हमने इसके अंदर आवेश माना था
कैपिटल आर मानी थी और स्मॉल आर। बिंदु पी किस तरफ आ जाए तो क्या होगा, देखो ये समीकरण मान लीजिए 6 है, तो समीकरण 5 और 6 में तो स्मॉल आर स्थान क्या करना होगा, कैपिटल आर करना होगा। तो चूंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसलिए समीकरण 5 व 6 से तो ई ओ बराबर एक क्यों कौन कैपिटल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 7। और समीकरण 6 से कह सकते हैं ई ओ बराबर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ई नॉट बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार आप स्तर को ज्ञात कर सकते हो। तो के लिए सरफेस लगाना होगा एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, गौसी पृष्ठ गोलीय चालक गोले के क्या हो, अंदर स्थित हो। यदि गौसीय पृष्ठ या बिंदु पी गोली चालक के अंदर स्थित हो तो इस अवस्था से संबंधित जो कंडीशन है तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे, ठीक है ना।